जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक बाप अपने बेटों के लिए जाने कितनी कुर्बानियाँ देता है, उनकी हर एक इच्छाएं पूरी करता है, चाहे वह अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना लिखना हो या अच्छे से अच्छे खाना पीना हो, कपड़े लत्ते हो, हर एक चीज़ में देता है। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जितनी भी औलादें हैं वो कम पड़ जाती हैं कि उसे अच्छा से अच्छा दवाइयाँ करा सकें, उससे अच्छा भोजन करा सकें, और वही औलाद उसे अंत में ऐसी जगह ढकेल देते हैं जिसकी वह कल्पना भी नहीं किया रहता है। मित्रों, आज की ये कहानी एक ऐसे ही औलादों की कहानी है जिसको सुनकर आप भी एक बार सोचने पर बेबस हो जाएंगे। क्या आजकल की जो औलादें हैं वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही करती हैं क्या? इसलिए मित्रों, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीब किसान जो बहुत ही मेहनत मजदूरी करके, लोगों के खेतों में काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। उसकी पत्नी बहुत पहले ही एक्सपायर कर गई थी जब ये बच्चे छोटे थे। वह कभी अपने बच्चों को उनकी माँ की कमी खलने नहीं दिया, हर एक इच्छाएं पूरा करता रहा। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना, खाना खिलाना, उन्हें स्कूल छोड़ना लाना, ये सारे काम वह अकेले करता। ऊपर से जो समय बीत जाता वह जाकर लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके दो पैसे कमाता था और अपने परिवार का खर्चा उठाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। वह और सारा काम करता, दिनों रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना कोशिश कर रहा था। उसमें वह सफल भी हो गया। दोनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए, अच्छी कंपनियों में उन्हें प्राइवेट जॉब मिल गया और वे अपना खर्चा उठाने लगे। एक दिन की बात है, जब यह गरीब किसान बाजार से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक चोटिल बंदर दिखाई दिया। वह उस बंदर को देखकर उसके पास गया तो देखा उसे ज़्यादा चोट लग गया है। वह उस बंदर को तत्काल लेकर डॉक्टर के पास गया, उसका मलहम पट्टी कराया और वह बंदर सही से चल नहीं पा रहा था, इसलिए वह उस बंदर के बच्चे को लेकर अपने घर चला गया और उसे अपने घर में रख लिया। उसे खाना पीना खिलाया और उसे अपने साथ रखने लगा। अब उस परिवार में 4 लोग रहने लगे, 2 बच्चे, बूढ़ा बाप और यह चोटिल बंदर। धीरे धीरे इसका घाव भर गया और यह बंदर काफ़ी अच्छा बूढ़े बाप के साथ आगे पीछे बना रहता था, हर समय उनके साथ रहता था। कुछ समय बाद वह अपने दोनों बेटों की शादी कर दिया और दोनों बेटे की पत्नियां आ गईं। अब उनको यह घर छोटा लगने लगा और वे इस घर में रहना नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उसका बूढ़ा बाप उन्हें हर काम में हस्तक्षेप करे, उन्हें घूमने फिरने में रोके, उन्हें जो मौज मस्ती करना है उसमें रोके। इसलिए वो अपने बाप को किसी वृद्धाश्रय में ले जाकर डालने की कोशिश करने लगे। वे दिन आकर दोनों बेटे उनके पास बैठ गए और कहने लगे कि पिताजी, आपका मन यहाँ नहीं लगता है, आपको हम लोग ले चल के एक ऐसे जगह छोड़ देते हैं जहाँ बहुत सारे आपकी उम्र के लोग रहेंगे। वहाँ आपको आराम से खाना पीना मिल जाएगा और आप आराम से उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए रह लेंगे। बूढ़ा बाप समझ गया कि बेटा उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। वह बोला, बेटा आप लोग चिंता मत करो, मैं अपना गुजारा कर लूँगा, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा, आप लोग आराम से खुशी खुशी इस घर में रहना। इस तरह से वह बूढ़ा बाप अपने बंदर को लेकर उस घर को छोड़कर चला गया। बेचारा चला तो गया लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था, वह कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसलिए वह चलते चलते थक गया। उस रात बेचारे कुछ नहीं खा पाए और दोनों भूखे पेट सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो वह बंदर, बहुत जोर की भूख लगी थी, वह वहीं उस बूढ़े किसान के पास उछल कूद करने लगा। आने जाने वाले राहगीर उस बंदर को देखे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वह 2-4 पैसे, 2-4 रुपए उस राहगीर के पास रख कर चले जाते। इस तरह से उस दिन उन लोगों के खाने पीने भर का पैसा कुछ इकट्ठा हो गया। अब वह बंदर रोज़ कुछ न कुछ करतब दिखाता और आने जाने वाले राहगीर उन्हें कुछ पैसे दे देते, जिससे कि इन लोगों का खर्चा चल जाता था। एक दिन की बात है, उस शहर में एक बड़ा सर्कस का मेला लगा हुआ था और सर्कस का मालिक जो था वह उसी सड़क
गुजरता हुआ जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि उस राह पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर कोई करतब देख रहे हैं, वह पास जाकर देखा तो एक बंदर जो उछल कूद करके बहुत अच्छा खेल दिखा रहा था और लोग उसे पैसे दे रहे थे। इस तरह से वह खेल खत्म होने के बाद से वह गरीब किसान के पास गया और पूछा कि बाबा, यह बंदर आपका है क्या? उसने कहा, हाँ बेटा, यह मेरा बंदर है और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इसी के 2-4 रुपए से हम लोग की रोजी रोटी चलती है। वह उस सर्कस के मालिक से सारी कहानी बता दिया कि कैसे कैसे उसके बेटे उसे अपने घर से बाहर निकाल दिए और इसी की मेहनत मजदूरी से उसका खर्चा चलता है। वह उससे कहा, बाबा, यदि आप तैयार हों तो ये बंदर बहुत ही अच्छा है, इसे मैं अपने सर्कस में शामिल कर लूँगा और इसके मुआवजे में आपको कुछ पैसे भी दे दूँगा और आपको यहाँ रहने का घर नहीं है, हम लोगों के साथ आप रहिएगा और वहीं आप खाइएगा पीजिएगा, आराम से रहिएगा, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। वह बूढ़ा किसान तैयार हो गया और वह उस सर्कस के मालिक के साथ चला गया। एक दिन की बात है, वह सर्कस का खेल दिखा रहा था, लोग बार बार ताली बजा रहे थे। उसी सर्कस को देखने के लिए इसके दोनों बेटे और दोनों बहुएं भी आई हुई थीं। जब उस बंदर का खेल शुरू हुआ और वह अपना करतब दिखाना शुरू किया, लोग उसके करतब को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लोग पैसे उड़ाने लगे, तालियां बजाने लगे। तब इन दोनों को एहसास हुआ, बच्चों को, कि ये तो वही बंदर है जिसे उसके पिताजी उसके घर लाकर रखे थे। बंदर का करतब समाप्त हुआ तो वह दोनों बच्चे भागे भागे उस सर्कस के मालिक के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भी वहीं पास ही में बैठे हुए थे। वे कहने लगे, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पिता कुछ बोलते उसके पहले सर्कस का जो मालिक था पूछा कि भाई, आप लोग कौन हैं और इनको पिताजी कैसे कह रहे हैं? वह कहने लगे कि नहीं नहीं, ये हम लोगों के पिताजी हैं और कि इनको आप अपने पास क्यों लाए हैं? वह कहने लगा कि तुम लोगों को अपने पिता का थोड़ा सा भी एहसास नहीं रहा, तुम लोगों ने अपने पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेटों को लालच था कि वो इस बंदर को अपने साथ ले जाते तो उनको कुछ पैसे रुपए मिल जाते, लेकिन सर्कस का जो मालिक था बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान था। वह उसे कहने लगा कि देखो, यही बूढ़ा बाप है जो तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर आज तुम लोगों को इस काबिल बनाया है कि तुम लोग अपने पैर पे खड़े हो गए हो, अपने घर परिवार का खर्चा उठा रहे हो, लेकिन एक बाप का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे तुम लोग। इनको ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिए। उन सब बच्चों को अपने किए हुए कामों पर प्रायश्चित होने लगा। वे अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, आप हम लोगों के साथ घर चलिए, आपको कहीं किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो पिता ने जो जवाब दिया मित्रों, उसे सुनकर आपको एक बार सोचना पड़ जाएगा। उस पिता ने कहा, बेटा, तुम लोग तो अच्छे खासे मनुष्य थे जो मेरा खर्चा नहीं उठा पाए, और यह एक ना बोलने वाला बंदर जो बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, उसने बुढ़ापे में मेरा सहारा बना और मेरा खर्चा उठा रहा है और उसी की बदौलत मैं खा पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। मैं इस बेटे को छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? ये तो यहीं रहेगा और जब तक ये यहाँ रहेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जा पाऊँगा। मैं इसके साथ ही रहूँगा। क्या पता, तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम लोग फिर मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। इस तरह से मित्रों, वह पिता उस के साथ ही रह गया और उस बच्चों को वहाँ से आने के लिए कहा कि जाओ बेटा, तुम लोग खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हम लोगों को सोचने पर एक बार बेबस कर देती है कि जो ना बोलने वाले जानवर हैं वो कैसे एक मनुष्य का पेट भर देते हैं और वहीं पर उसके जो औलाद है वो उसे भरपेट भोजन तक नहीं करा पाती, उसे अपना बोझ समझने लगती है और उसे ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल देती है। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के औलादों में ऐसे संस्कार भरे जाएं, उन्हें ऐसी बातें बताई जाएं जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के कोई भी कदम उठाने के पहले 10 बार सोचें और अपने घर परिवार, अपने माता पिता का सेवा कर सकें, उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे।